स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल। इसका हमारा रूल वाला वीडियो पहला आ गया, अगर आप लोग ना देखें तो चैनल में जाके देख सकते हैं। उसमें रूल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट यस या यस, बस इतना ही है। कैसे क्या लगेगा, अगर एक वचन होगा तो यस लगेगा, बहुवचन होगा और जो आई स्वर होगा उसके साथ यस लगेगा। पूरा वीडियो इसमें बना है। मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ का हो जाएगा आई टीच। मैं सिखाता हूँ, तुम सीखते हो, यू लर्न, यू लर्न। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ तो आई कम। यहाँ एक वचन होते हुए भी यस नहीं लग रहा, क्योंकि आई और यू के साथ यस नहीं लगेगा। तुम आते हो, तुम आते हो। मैं आता हूँ, आई कम। तुम आते हो, यू गो। तुम आते हो का होगा यू कम्स, कम होगा, ठीक, कौन होगा, कम होगा। वो होगा जाने के लिए, जाते हो। अगर हम जाते कर दें, तुम जाते हो तो यू गो, तुम आते हो यू कम, ठीक, ये कम यहाँ पास अभी होगा। मैं लिखता हूँ, लिखने के लिए राइट का प्रयोग करते हैं, ठीक। मैं लिखता हूँ तो आई राइट, WRITE, ठीक। तू पढ़ता है, यू रीड, यू रीड। यहाँ तू पढ़ता है का मतलब इसका आगे हम देखेंगे कि तू क्यों लिखा है, ठीक। तुम कूदते हो तो तुम तो यू जंप। देखिए यहाँ लिखा है तू, तुम और आप। इन तीनों के लिए अंग्रेजी में यू शब्द ही प्रयोग करते हैं। तू पढ़ता है, यू रीड। तुम कूदते हो, यू जंप, ठीक। अगर आप कूदते हैं, आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, तब भी यही होगा, यू रीड ही होगा। तू पढ़ता है, यू रीड। आप पढ़ते हैं, यू रीड। तुम कूदते हो, यू जंप। आप कूदते हो, यू जंप। यहाँ लिखा है कि तू, तुम और आप, अंग्रेजी में इन सब का यू ही प्रयोग होता है, ठीक। जैसा कि यहाँ पास आप लोग कन्फ्यूज ना होंगे कि तू पढ़ता है का मतलब कन्फ्यूज, गलत प्रयोग, पर यहाँ नीचे दिया गया है। ऐसा क्यों करना पड़ा है हमें, ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें समझ में आए। इसके बाद फिर है मुझे यह पता है, आई नो दिस, मुझे यह पता है, IKNOW, नो दिस, ठीक। फिर जब साइलेंट वर्ग जो वर्ड हैं उनको भी किसी दिन हम देखेंगे। उसे यह पता है, ही, जैसे कि आई नो दिस तो ही नोज दिस, यस लग जाएगा, KNOWS, दिस। यस क्यों लगा, यहाँ पास उसे पता है, उसे किस में आ रहा, एक वचन में आ रहा, सिंगुलर नाउन, ठीक। ही, सी, इट, इन सब के साथ यस लगेगा और स्वर या यू के साथ यस लगेगा। और हम उसमें वीडियो में जो हमारा आ चुका है चैनल में, उसमें ज़्यादा विस्तार से बताए हैं। मुझे यह पता है, आई नो दिस, उसे यह पता है तो ही नोज दिस, ये नोज दिस, यहाँ यस लग गया। यहाँ आई यू एक वचन होते हुए भी इसमें यस नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ पास नहीं लगा है, यहाँ पास लग गया, ठीक। वह उसकी माँ के समान दिखती है, वह उसकी माँ के समान दिखती है तो सी लुक्स लाइक हर मदर, सी, ठीक। लुक यानी दिखना, LOOK, यस, लुक्स, लुक देखना, और वर्ब होता है जिसमें ना हो, जैसे कि देखना, देखना, खाना, पीना, रहना, ठीक, ना है, वर्ब होता है तो सी लुक, यस क्यों लगा, क्योंकि ये एक यहाँ पास ही बताया कि ही, सी, इट एक वचन है तो यस लगेगा, तो ही लुक्स लाइक हर मदर। वह उसकी माँ के समान दिखती है, सी लुक यानी दिखना, यस या यस क्यों लगा, क्योंकि यस
एक वचन है, और लाइक समान, हर मदर उसकी मदर। ठीक, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। यह बस पूना जाती है, दिस बस गोज टू पूना, दिस बस GOES यहाँ भी हम लगाए हैं, फिर अभी बताते हैं। ही बस गोज टू पुणे, दिस बस गोज टू पुणे। गोज या यहाँ भी हम क्या बताए, AIOU, AEIOU। ठीक, स्वर, स्वर के साथ ES लगेगा, इसीलिए यहाँ GO क्या है, O एक स्वर है। तो दिस बस गोज टू पूना, दिस बस यह बस जाती है, तो गोज गो हो जाएगा, और दिस बस गोज टू पूना, GO होता है जाना, तो गो हो गया, ES लग गया, स्वर है इसलिए। यहाँ हम समझ गए कि यस कहाँ लगेगा, जो स्वर होगा तो ES लगेगा, और अगर एक वचन होंगे ही सीट तो यस लगेगा। मुंबई जाने वाली बस रात को 9 बजे छूटती है, तो द बस, क्योंकि ये महान एक तरीके से द बस, द और एन ऐड का भी प्रयोग हम देखेंगे। द बस फॉर मुंबई, लीव्स एट, लीव यानी छूटना, 9 PM। ठीक, मुंबई जाने वाली बस रात को 9 बजे छूटती है, तो द बस ये हो गया, क्योंकि यहाँ कार्य बस कर रहा है, जैसे कि सब्जेक्ट होता है बस, बस का कार्य हो रहा है, तो बस द बस फॉर मतलब इसलिए लगा क्योंकि मुंबई क्या लिखा है कि मुंबई जाने वाली बस रात को 9 बजे छूटती है, तो द बस फॉर मुंबई यहाँ से जा रही ना, इसीलिए मुंबई, यहाँ से मुंबई जा रही है, तो द बस फॉर मुंबई लीव्स एट 9 PM। इसी तरीके से हम इसके और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, और फिर उसका आप लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, हम इसका फिर ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। और हम आगे देखेंगे प्रेजेंट सिंपल पास्ट का भी देख सकते हैं, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यू का, इन 2 टेंस में हम देख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। तो अभी हम यहाँ पास ये 7 ठो लिखे हुए हैं जो कि हिंदी है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो अगली वीडियो में हम इसको बता देंगे। मैं वहाँ जाता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई गो, फिर वहाँ जिससे होता होगा, ठीक दिया। मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ, वे दिन भर काम करते हैं, वे हर दिन यहाँ आते हैं, तुम खुश दिखते हो, यू लिखे, वह खुश दिखता है, वह यहाँ आता है। जैसे वह यहाँ आता है तो ही हो जाएगा, आने का होता है तो ही कम, फिर यस लग जाएगा क्योंकि ए ही सीट है, फिर यस तो हर, यहाँ हर होता है। ठीक, वह यहाँ आता है तो ही कम्स हियर, हियर यानी यहाँ, हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ। ठीक, दे यानी वे होता है, यू यानी तुम। ठीक, जैसे कि ही सी इट, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, यस, और स्वर AEIOU, AEIOU के साथ ES। ठीक, बस अभी हमें यहीं पास देखना है, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, किसी और को शेयर करिए जो इंग्लिश सीखना चाहता है। अभी हम नए से बना रहे हैं, तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।